मित्रों, एक पिता नियामुल पुत्र जिलेदार निवासी ग्राम जो है नाछोरी, ये कोठीबार थाना के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा अगर मेरे बेटे ने गलत किया है तो उसे सज़ा ज़रूर दिया जाए, लेकिन अगर वह गलत नहीं किया है तो उसे जो है न्याय मिले, और न्याय मिल करके जो है दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। मित्रों, मेरे हाथ में उसी पिता का जो है ये पत्र है जो संबोधित है श्रीमान पुलिस कप्तान महोदय जनपद महाराजगंज के नाम से, और इसके साथ इन्होंने शपथ पत्र भी लगाया है। और इस शपथ पत्र के साथ जो है तमाम सारे गवाहों का भी शपथ पत्र है। मेरे हाथ में जो है जो है तमाम सारे गवाह हैं, और इन गवाहों का भी शपथ पत्र मेरे पास है। जैसे बेचन खां हुए तो वही जो है दूसरे गवाह है शकील हैं, तो वही जो है तीसरे गवाह का भी जो है आपको दिखाएंगे कि ये तीसरे गवाह शकील हैं, और शकील के बाद जो है सारे ठूल। इसी तरह से तमाम सारे लोग हैं साहेब वगैरह, ये तमाम सारे शपथकर्ता जो है यह बताते हैं कि उस घटना में जिस घटना की जिक्र जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उस घटना के संदर्भ में आपको बता दें जो मुकदमा है वह जो है सद्दाम पुत्र नियामुल के विरुद्ध कोठीबार थाने में मुकदमा संख्या 445/2024 धारा अंतर्गत 115(2), 333, 110 BNS थाना कोठीबार में दर्ज हुआ है। और इसमें जो कहानी है वह FIR की कॉपी भी मेरे पास है, और इस FIR में को कराने वाला जो व्यक्ति है वह है, इसमें लिखा है कि प्रार्थी सलालुद्दीन मंसूरी पुत्र यासीन मंसूरी साकिल नाछोरी थाना कोठीबार जिला महाराजगंज का स्थायी निवासी है। प्रार्थी की बहन हसीदुन निशा पुत्री यासीन बीती रात करीब 7 बजे घर पर थी कि अचानक घर की बिजली ऊपर के कमरे की कट गई तथा प्रार्थी नमाज पढ़ने व माँ बगल में ही शादी समारोह में शरीक होने गई थी कि लाइट कट जाने व दूध गर्म करने प्रार्थनी की बहन छत पर गई थी। प्रार्थनी की बहन का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास गांव क्या ही सद्दाम पुत्र नयाउल व एक अन्य अज्ञात प्रार्थी की बहन के अनुसार प्रार्थी की बहन का हाथ पांव बांधकर तथा मुंह बांधकर बहन की बेल्ट व अन्य डंडों लात घूसों से मारपीट किया तथा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। आनी जिस तहरीर की बात हो रही है, जिस तहरीर में यह लिखा है कि 2 लोग उस घटना में शामिल थे, और एक का नाम जो है वह है सद्दाम और दूसरा जो व्यक्ति जो है अज्ञात है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि यह घटना के दिन ये FIR जो है 24 तारीख को लिखा गया है, और 23 तारीख के शाम को 7 बजे की घटना बताई जा रही है। सबसे मज़े की बात है कि मेरे पास जो है एक जो है पेपर की कटिंग है, इसमें जो है जो बयान लिखा उसे भी आपको पढ़ के हम सुनाने की कोशिश करेंगे। 23 नवंबर की देर शाम 7 बजे उसकी बहन घर पर थी। इसी बीच गांव के ही 3 युवक छत के रास्ते। अब यहाँ जो है जो पेपर में दैनिक जागरण के जो है पेपर का ये कटिंग है मेरे पास, इसमें जो लिखा है उसमें यह है कि घटना में 3 लोग शामिल थे। FIR दर्ज कराते समय जो है 2 लोगों की बात कही जा रही है, बयान देते समय दैनिक जागरण को जो है 3 लोगों की बात कही जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि घटना की सत्यता क्या है। घटना की सत्यता आप बखूबी समझने की कोशिश करिए, बाकी जो और अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उसे भी हम आपको बताते हैं। इसी बीच गांव के ही 3 युवक छत के रास्ते कमरे में घुसकर बहन का हाथ पैर बांधकर उसके साथ गैंगरेप किया। आनी FIR में जो है मारपीट की बात कही जा रही है, मीडिया में दैनिक जागरण को गैंगरेप की बात कही जा रही है। FIR जो दर्ज हुआ है वो उन धाराओं को भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से जो है गैंगरेप किया तथा चेहरे और गमछा बांधकर हत्या का प्रयास करते हुए मारपीट रहे थे। बहन की चीख पुकार सुनकर छोटी बहन कमरे में पहुंची तो तीनों युवक जंगले के रास्ते भाग निकले। उसी दिन मैं लखनऊ से दवा करा के जब घर वापस लौटा तो घटना की जानकारी बहन ने दी।
माँ गांव में ही एक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गई हुई थी। अब आपको बता दें कि जिस वैवाहिक कार्यक्रम की बात कही जा रही है वो इनके दरवाजे पर ही था। अगल बगल के आमने सामने के परिवार का जो है शादी था और इनके ही दरवाजे पर मांगलिक कार्यक्रम हो रहा था। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहां तमाम सारे लोग थे वहां इस तरह की गैंगरेप की घटना कैसे संभव है। लेकिन तहरीर है और पुलिस में एफआईआर दर्ज है, विवेचना जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि एक जो है यूट्यूब चैनल के पत्रकार को जो है इनकी बहन जो है बयान देती है और उस बयान को भी मैं आपको सुना रहा हूं। आप बयान को सुनिए और सुनने के बाद जो है विचार करिए। उसमें इनकी बहन का कहना है कि इनका भाई जो है भोजन करने के लिए आया था और वह उनके पास ही था। जब भाई का कहना है कि वह जो है नमाज पढ़ के पंचायत में चला गया था और बहन का कहना है कि भाई मेरे साथ ही था और मैं ही उसके लिए भोजन निकालने के लिए, दूध गर्म करने के लिए मैं ऊपर गई थी। अब इन सारी बातों को इनके मीडिया में दिए गए वक्तव्य और पुलिस को एफआईआर और तमाम सारी चीज़ों पर जब हम निगाह डालते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। आप स्वयं समझदार हैं और इस सारी चीज़ों को जो है आप समझिए और समझ करके विचार करिए कि क्या यह घटना सत्य है या असत्य है। फिलहाल ये विवेचना का विषय है। आने वाले समय में पुलिस जो है दूध का दूध पानी का पानी करेगी। फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है कि इस जो लड़की है उस लड़की का मोबाइल तो है लेकिन सिम जो है तोड़ दिया गया है। कुछ जो है एक समीर नामक व्यक्ति जो टीचर है उसके परिवार से बहुत रिलेटेड है, उनके व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज हुआ था जिसे डिलीट कर दिया गया है और पुलिस अभी तक जो है समीर तक नहीं पहुंच पाई है। आने वाले समय में समीर भी पुलिस के पकड़ में आएंगे और घटना का पर्दाफाश होगा। लेकिन तब तक जो है अभी रहस्य बना हुआ है और जो है ये पीड़ित परिवार जो सद्दाम का परिवार है वो काफ़ी परेशान है क्योंकि मामला जो है मारपीट से अब गैंगरेप के ओर मूव कराया जा रहा है और ऐसे में परिवार का विचलित होना और उन्हें परेशान होना जो है लाजिम है। फिलहाल जो मेरे पास उपलब्ध वीडियो है, जो इनके बयान है वो आपको आगे हम दिखाएंगे। देखिए और सोचने पर विवश होइए और जानिए कि क्या है, क्या स्थिति है, क्या सही है और क्या गलत है, ये आप स्वयं विचार करिए। क्या नाम है आपका? नियामुल खान। कहाँ के रहने वाले हैं? कमता टोला नछोरी का। क्या समस्या आपकी है, क्या मामला है? समस्या ये है कि आसिन की लड़की है, हाँ। हदीसुन निसा नाम है उसका। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं यासीन? ये नछोरी के रहने वाले हैं। अच्छा, आपके ग्राम सभा के हैं? आप ही के ग्राम सभा के? जी। अच्छा, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? उस लड़की का हाथ पैर बंधा हुआ है। किस लड़की का? हदीसुन निसा का। अच्छा। और हमारे गांव में चोर चोर का हल्ला हुआ था तो पता चला जे उस लड़की का हाथ पैर बंधा हुआ है और हमारे लड़के का नाम बता रही है। कैसे बता रही है? आपका लड़का वहाँ नहीं था का? हमारा लड़का वहाँ था नहीं। उस दिन आपका लड़का कहाँ था? उस दिन हमारा लड़का था ही नहीं उसमें। फिर दूसरे दिन 100 नंबर की गाड़ी आई थी तो उसमें भी हमारे लड़के को नाम नहीं बताई है। फिर 24 घंटा लगभग बीत गया, 24 घंटे के आसपास, तब वो हमारे लड़के को नाम बताई है जिसमें हम लोगों के घर के किसी परिवार का कोई जानकारी नहीं हुआ। अच्छा। कि हमारे लड़के का नाम डाला गया है। तो कैसे आप कहेंगे कि आपका लड़का नहीं था? उसमें उस लड़की के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया था, फ़ोन आया था उस लड़की के। किसका, कुछ पता है? तो वो समीर नाम का लड़का एक रहता है स्कूल में जहाँ ये लड़की पढ़ने जाती है। अच्छा, कहाँ पढ़ती है? एक करमही के बगल में स्कूल है कोई। अच्छा अच्छा। उसी में पढ़ती है। वो मैसेज, वो फ़ोन उसी को बताई है, समीर को। समीर के बाद बताने के बाद अपना सिम तोड़ के फेंक दिया है। अच्छा। ताकि उस सिम की रिकॉर्ड निकलवाई जाए और उससे पूरी जाँच करवाई जाए ताकि जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। अच्छा, मैंने उस सिम में ही सारा राज? सिम में ही सारा राज है उसमें। अच्छा अच्छा। तो गांव के औरतें वहाँ गीत भी गा रही थी। अच्छा। तो वो बताई हैं जो मतलब उसकी छोटी लड़की आके बयान दिया है जो अम्मी चलो घर में भैया बाजी को बांध के मार रहा है। तो औरतें गई तो उसका हाथ पैर बंधा हुआ था, लेकिन वो बयान में दी रहे औरतें बता रही हैं जो भैया हाथ पैर बांध के मार रहा है दीदी को। एक भोला नाम के हैं, उनके दामाद हैं, आज़ाद नाम है, उनका भी बयान आया है जो मतलब वो भी बताए हैं जो लड़की के वो आवाज़ दी है कि आप आइए भैया दीदी को मार रहा है हाथ पैर बांध के। यही सच्चाई है।
नमस्कार, हम सऊदीया में हैं। थाना कोठीभर के निवासी हैं हम। माननीय आदित्यनाथ जी से गुजारिश है कि हमारे बच्ची के साथ में रेप करने की कोशिश किया गया है, आंख फोड़ने की कोशिश किया गया है। 6-7 रोज से आज भर्ती है महाराजगंज मुख्यालय में। थाने पर से कोठीभर से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आरोपी को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। माननीय आदित्यनाथ जी से, माननीय पंकज चौधरी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमको इंसाफ मिले। हमारी बच्ची महाराजगंज मुख्यालय में भर्ती है। मीडिया वाले से गुजारिश है कि हमको इंसाफ दिलवाना है। और पुलिस जा रही है, कोठीभर थाना पर पुलिस जा रही है हमारी बच्ची के साथ। छोटी वाली घर पर बच्ची है, उसके साथ पड़ताड़ी किया जा रहा है, बार बार उसको परेशान किया जा रहा है। रिक्वेस्ट है माननीय सीएम साहब से, माननीय पंकज चौधरी से, माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमको इंसाफ मिले। हम विदेश में, हमारे पास कोई दौड़ने वाला नहीं है। मेरी बीबी है, बच्ची के और लड़का लेके भर्ती है महाराजगंज मुख्यालय में। रिक्वेस्ट है मीडिया वाले से हाथ जोड़ के कि कम से कम हमको इंसाफ मिले। हम इस समय सऊदीया में, कोई पहचान बोलने वाला सुनने वाले हमारे घर पर कोई नहीं है। क्या आपके साथ हुई है? 23 तारीख को शाम को 6 या 7 बजे के बीच की ये बात है। शाम को मेरी अम्मी गीत गाने चली गई थी, गांव में शादी था, घर के सामने ही शादी था। मेरे भाई भी वहीं पे खड़े थे, मैं भी वहीं पे खड़ी थी। मुझे नींद लगने, मैं छत पर आई खाना लेने किचन में। पूरा अंधेरा था, लाइट्स पूरा वगैरह पूरा ऑफ था। मैं थी, मेरे पीछे से कोई आया, मेरा मुंह ऐसे दाबने के बाद जैसे मैं पीछे मुड़ कर देखी, मैं देख ली थी उस अपराधी को जिसका नाम सद्दाम है। उसने मेरा उंगली से मेरा आंख ऐसे खूबसूरत से दबाया। दबाने के बाद मुझे घसीटते हुए रूम में लेकर आया और आने के बाद मेरा हाथ बांध दिया और पैर भी बांध दिया था और एक रुमाल रखा हुआ था, उसने मेरा खूबसूरत से मुंह खूब कस के दाबा, बांध दिया था और मेरा गला खूबसूरत से एकदम कस दिया था। समझ जाइए मेरी आखिरी सांस उस टाइम चल रही थी और उसने मेरा सूट वगैरह सब फाड़ दिया था और मेरे साथ जबरदस्ती भी कर रहा था। और जब मैं अपने करीब नहीं आने दी, उसने क्या किया, बेल्ट से मुझे बहुत मारा, बाल पकड़ के घसीट रहा था। उसके साथ एक और था जिसको मैं नहीं देख पाई थी। रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा था और बहुत मुझे मारा, बेल्ट से बहुत ज्यादा मुझे मार दिया था, गला कस दिया था, मुंह भी बांध दिया था। मैं कैसे चिल्लाती। जब मैं पैर वगैरह जब चलाई, जिस रूम में मुझे मार रहा था उस रूम के नीचे मेरी सिस्टर कपड़ा सिल रही थी। उसका आवाज सुनी और दौड़ते हुए आई, सीढ़ी का भी दरवाजा बंद कर दिया था, उस पे खड़खड़ाने लगी और मुझे बुलाने लगी बाजी बाजी कह के। जब उसका नाम, जैसे उसका आवाज जब सुना तो उसने क्या किया, जो उसके साथ था वो पहले भाग गया, भागने के खिड़की के रास्ते भाग गया। खिड़की में ताला नहीं लगा था। जो उसके साथ जो सद्दाम था, भागते समय मुझे बहुत ज्यादा धमकी दे दिया था कि अगर तुमने मेरा नाम बताया तो मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा और तुम्हारी भाई की भी जिंदगी, तुम्हारे घर वालों को चैन से जीने नहीं दूंगा। बहुत ज्यादा मुझे मार दिया था, भाग गया वो कह के ये। तब मेरी बड़ी मम्मी का लड़का है, किसी दूसरे छत के रास्ते आया, उसने सीढ़ी का दरवाजा खोला। खोलने के बाद फिर रूम के पास आया लोग, मेरी मम्मी मुझे बोलने लगी बेटा दरवाजा खोलो। सब कोई चिल्लाया कि तुम दरवाजा खोलो। मैं कैसे खोलती हूँ जब मेरा पैर हाथ सब बंधा हुआ था। सब कोई बोला बेटा तुम जाओ। एक लड़का था, मेरी बड़ी मम्मी का लड़का है, उससे बोले लोग कि तुम जाओ उस खिड़की के रास्ते, तुम दरवाजा खोलो। कूद कर आया, किसी तरह लाइट्स ऑफ जो ऑफ था उसको ऑन किया, दरवाजा खोला। मेरी मम्मी आई, मुझे देखकर बेहोश होकर गिर गई। मेरा हालत देखकर मेरे भाई भी बेहोश होकर गिर गए। जितने मोहल्ले के लोग थे आए, मेरे हाथ खोले, पैर खोले, गला जो कसा था उसको जब खोले लोग, मेरे मुंह के रास्ते ब्लड आने लगा। मेरा मुंह वगैरह सब खोले लोग, मेरा आंख में बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। अभी तो ये सही है मेरा आंख, इससे ज्यादा और एकदम रेड था, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। सब कोई पूछने लगा तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये सब कौन किया है। मैं उस टाइम कुछ नहीं बोल पा रही थी। मेरा
ब्लड प्रेशर जो है बढ़ गया था एकदम। मैं कुछ नहीं बोली, सब कोई बोला। मेरे भाई का उस टाइम माइंड समझ आई काम नहीं कर रहा था, वो बेहोश एकदम हो गए थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे मेरा हालत देखकर। थाने पे आप लोग गए तो क्या कार्रवाई हुआ? थाने पे गए तो पुलिस वाले पूरा कंप्लेन किया गया। जो पुलिस वाले थे मुझसे, मैं एडमिट थी वहाँ पे अस्पताल में, वास में आई। उसने मेरा बयान जब मैं अपना बयान जब दी, उसने कहा बेटा तुम टेंशन मत लो, जो अपराधी है जेल जाएगा। मैं बोली ठीक है, कब तक जाएगा? उसने बोला सुबह में आना, तुम एक सिग्नेचर कर देना, फिर वो जेल चला जाएगा। मैं बोली ठीक है। अब तक क्या कुछ हुआ? जल गया हो? नहीं, जब मैं सुबह में आई सिग्नेचर करने तो उसने कहा, एक जो पुलिस थे, कह रहे हैं बेटा तुम्हारा जो ये बयान मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोली सर जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने ये क्यों बोला था वो जेल जाएगा कब तक? उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो अपराधी है उसको तो पैसा एकदम दे दिया था, पैसे पे सारे पुलिस वाले बिक गए, कोठी बार वाले। उसने कहा कि हाँ जेल जाएगा, तो लेकिन वो जेल नहीं गया, जा रहा जेल, एक दिन रह रहा, दिन भर रह रहा, समझ जाइए, शाम को पैसा देकर चला आ रहा है घर पर। इस टाइम वो घूम रहा है, एकदम अच्छे से घूम रहा है, धमकी दे रहा है। अच्छा, आप लोग जो द्वारा जो तहरीर दिया गया था उसमें मारपीट का मामला लिखा गया, क्या आप लोग सिर्फ मारपीट का मामला लिखवाए थे? नहीं नहीं, हम लोग मारपीट का मामला नहीं लिखवाए थे। तहरीर बार बार बदल दे रहे हैं लोग पुलिस वाले।